हम एक किसान है, हमारे पास तोड़ा है, परमेश्वर ने हमें तोड़ा दिया है। आपके पास प्रार्थना करने का तोड़ा है, आप 5 मिनट की प्रार्थना करते हो, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैं उनका परमेश्वर हूं जो मल्टीप्लाई करते हैं तोड़े को। अगर आपके पास 5 मिनट के प्रार्थना करने की ताकत तोड़ा है, टैलेंट है आपके अंदर, लेकिन आपने अंदर छिपा रखा है, उस टैलेंट को बाहर निकालो। आज मैं कह रहा हूं आपको सुसमाचार सुनाने का टैलेंट है, गवाही देने का टैलेंट है। एक दिन लेखा लेने वाला आएगा, वो स्वामी लेखा लेने वाला आया और उससे पूछने लगा, कहता कि मैंने तुझे एक तोड़ा दिया था, तूने क्या किया? कहता मिट्टी में दबा दिया। कह रहा कि अपने टैलेंट को मिट्टी में दबा दिया। आदम और हव्वा के पास आया, बोला कह रहा मैंने तुझे एक तोड़ा दिया था। कहता कि तूने क्या किया? कह रहा 2 तोड़े दिए थे। क्या किया? कहता मैंने प्रार्थना किया। कहता लेकिन उसके बाद कहता मैं छिप गया, मैंने मिट्टी में दबा दिया अपने टैलेंट को। कहता कि चल जा, निकल महल में से बाहर, अदन की वाटिका में से बाहर फेंक दिया। आज भी बहुत सारे लोग अपने सपनों में से बाहर जा रहे हैं, अपने ड्रीम में से बाहर जा रहे हैं, अपने दर्शनों से बाहर जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास एक टैलेंट है। जब वो मसीह में आए तब वो दुखी थे, लेकिन जिस दिन परमेश्वर ने उनको तोड़ा दिया प्रार्थना करने का, उन्होंने कईयों ने डबल कर लिया, कईयों ने आज भी उसको मिट्टी में दबा रखा है। जिन्होंने डबल किया है, मल्टीप्लाई किया है, 5 मिनट की प्रार्थना से 1 घंटे पर चले गए हैं प्रार्थना करते करते, मल्टीप्लाई किया है। प्रार्थना करने का मन है, परमेश्वर आएगा, लेखा लेगा। कहता है वो झोपड़ी में से महल में जाएगा आज रात। आपके अंदर एक टैलेंट है। जब आप बीमार थे, जब आप कंजूस थे, आपको धनी बना दिया। आपका बच्चा कनाडा गया, आप अमेरिका गए, आपकी फैक्ट्री लगाई, आपको चंगा किया। परमेश्वर ने इतना सभी आपके अंदर चमत्कार किया, आपकी लीवर, आपकी किडनियों को चंगा किया। आप दुष्ट आत्मा से ग्रस्त थे, आपको आजाद किया परमेश्वर ने। लेकिन वो सवाल करेगा मेरे और आपसे आकर, वो कहेगा लेखा लूंगा। कह रहा तूने इस धरती पर रहकर क्या किया मेरे लिए? मैंने तुझे तोड़ा दिया था, मैंने तुझे गवाही देने का तोड़ा दिया था, सुसमाचार सुनाने का तोड़ा दिया था। तूने क्या किया मेरे लिए? तूने कुछ नहीं किया मेरे लिए। चल अब तेरा नरक में जाना तय है। मैं कह रहा हूं लोगों का नरक में जाना तय है, रोना पीटना तय है। बहुत सारे लोग नहीं जानते, मसीहत उस व्यक्ति के बिजनेस को कभी नहीं खोलती जो व्यक्ति तोड़े को मल्टीप्लाई नहीं करता, जो अपने टैलेंट को बाहर नहीं निकालता। आपके अंदर एक टैलेंट दिया गया है, आप लोगों को सुसमाचार सुनाएं, गवाही दें, वचन भेजें, आप लोगों को बताएं यीशु ही परमेश्वर है। अगर आप 2 लोगों को चर्च में लेकर आ रहे हैं, गवाही दे रहे हैं, सुसमाचार सुना रहे हैं, मैं कह रहा हूं आपको कितना भी कोई मिट्टी में दबा दे, कितना भी कोई आपके बिजनेस को मिट्टी में दबा दे, कितना ही आपके घर को, आपके बच्चों, आपके परिवार को, आपके टैलेंट को दबा दे, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है वो छलांग मारकर बाहर आएंगे। वो आमीन, बाहर आएंगे। वो एक आदमी देख रहा था, एक गधा एक आदमी के घर के बाहर, होशियारपुर के घर के बाहर वैसे कर रहा था, ढोंचू ढोंचू ढैचू, सड़ी हुई गर्मी में ढैचू ढैचू कर रहा था। उसने 2 ट्रैक्टर ट्राली मंगाए और गधे को गड्ढे में डालकर मिट्टी डाल दिया। उसने कहा बेवकूफ कहीं का, ढैचू ढैचू कर रहा है। और उसी समय उसको नहीं पता गधा वही है। गधे ने एक पीठ से यूं कराया और जी सारी मिट्टी बाहर, और गधा बाहर आ गया। आज लोग हमें गधा बोलते हैं, आज लोग बोलते हैं डंगर है, इन्हें कुछ नहीं आता, अनपढ़ है, गवार है, इनके पास पैसा नहीं है, ये तो बहकाए में आ रहे हैं, धर्म बदले जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था? कह रहा कि आज बहुत सारे लोग बोल रहे हैं आपको गधा बोलकर, बदनाम कर कर, कुछ भी बोलकर, बुरी बुरी बात बोलकर, झूठ बोलकर आपको बदनाम करके आपको मिट्टी में दबा रहे हैं। लेकिन याद रखना, उनको बता देना कि मैं वो गोल्ड हूं और मैं वो बीज हूं जो मिट्टी में दबाया जाता तो है, लोग चलते तो है, कुचला जाता है बीज, लेकिन मिट्टी में रहता है। लेकिन उनको नहीं पता बीज पेड़ बनकर बाहर निकलता है। एक दिन आपका बिजनेस पेड़ बनकर बाहर निकलेगा, आपका बच्चा आईएएस अफसर बनकर बाहर निकलेगा, आपकी पत्नी एक दिन पेड़ बनकर बाहर निकलेगी, आपका पति एक दिन बिजनेस में बड़ा 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 पेड़ बनकर बाहर निकलेगा। आप वो पेड़ हैं जो आपको कोई गिरा नहीं सकता, आपको दबा नहीं सकता। बस एक काम करना है, अपने विचारों में अपने आप को गिराना नहीं है, अपने आप को दबाना नहीं है। अगर आप दबाए गए तो मैं कह रहा हूं दब जाना, लेकिन गिरना नहीं, अपने आप को कोसना नहीं, क्योंकि आपके अंदर पावर दी गई है। बोला हालेलुया।